स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर घर पाठशाला। आपका रोटेशनल मोशन का जो यूनिट है वो चला हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पढ़ लिया है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। थोड़ा सा मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं अबाउट एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको रोटेशन मोशन का पता होना चाहिए। रोटेशन मोशन क्या होता है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर मोशन। बेसिकली सर्कुलर मोशन का जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा? आपका रोटेशन मोशन होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, एनी शेप विच एनी टाइप ऑफ शेप, इट हैज सर्टेन सेंटर ऑफ मास, देन इट विल रोटेट विद दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिकॉज जब भी हम किसी चीज को रोटेट करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में जैसे टायर है, टायर के बीच में एक्सल होता है तभी घूमेगी चीज। मान लीजिए मैंने इसको घुमाना तो मुझे यहां से एक क्या डालना पड़ेगा? कोई यहां से एक सेंटर से इसके यहां से एक रॉड डालनी पड़ेगी, देन आई विल रोटेट इट। मींस होता क्या रोटेशन में? मान लीजिए यहां पे कोई ए पार्टिकल है, जब ये घूमेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। एक और पार्टिकल है वो यहां पे सर्कुलर मोशन करेगा। सारे पार्टिकल जो वो सर्कुलर मोशन करेंगे और इसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, ऑल द पार्टिकल विल डू द सर्कुलर मोशन और अल्टीमेटली उसी जगह के ऊपर वापस आ जाएंगे। तो वन रोटेशन इज सेट टू बी कंप्लीटेड। अब इसके बीच ये जो सेंटर के बीच में पार्टिकल्स होगा ये अपनी जगह ही रहेगा, ये डिस्प्लेस नहीं होगा। ये यहां है तो यहीं पे रहेगा। बाकी जो पार्टिकल्स है वो सर्कुलर मोशन करेंगे और जो सर्कुलर मोशन का एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? आपका रोटेशनल मोशन होगा। तो रोटेशनल मोशन में मींस हमारे पास जो बॉडीज है वहां पे हम लोग रिजिड बॉडी यहां पे जूम करेंगे कि कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी दैट इज रोटेटिंग। अगर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन की टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी हुई है और रोटेशन मोशन की भी पढ़ी हुई है। तो हमने कुछ चीजें पढ़ी, जैसे मैं कंपैरेटिवली चार्ट अगर आपके सामने रखूं, जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे लीनियर मोशन, लीनियर मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। अगर हम वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब मैं वहां पे वर्ड यूज करूंगा यहां पे लीनियर के लिए और हमारे पास इस तरफ कौन सा एंगुलर आ गया या रोटेशनल मोशन आ गया, तो यहां पे एंगुलर वर्ड हमारे पास रोटेशनल मोशन। रोटेशनल जो मोशन है उसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। किसमें? लीनियर मोशन। तो इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट को नोट करते हैं, एस से कर लो आप लोग। और यहां पर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी जो है वो एंगल में घूमेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो आर इंटू थीटा के बराबर होता है। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर साथ में लगेगा। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। देन वी हैव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लीनियर मोशन, इट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी बेसिकली। लेकिन लीनियर जब हम वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहां पे कौन सी होगी? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी किससे नोट करेंगे हम लोग? ओमेगा से करेंगे नोट। किससे करेंगे? ओमेगा से। ये चीजें आपने पढ़ ली। वेलोसिटी v से करेंगे, v फॉर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन भी आपने पढ़ा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इस तरह से एक्सेलरेशन। अब यहां पे एक्सेलरेशन होगा तो यहां पे क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन जो है उसको a से नोट करते हैं, इसको हम नोट करेंगे अल्फा से। किससे करेंगे? अल्फा से। और a किसके बराबर होगा? r इंटू अल्फा के बराबर होगा। a इज इक्वल टू r अल्फा। इस तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। इस तरह से जब हम वर्ड यूज करेंगे यहां पे फोर्स, तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है? टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। टाउ से नोट करते हैं इसको, टाउ, TAU, टाउ। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स F होता है, फोर्स के लिए हमारे पास F आ गया। इस केस में जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास पावर के लिए रिलेशन क्या है? पावर इज इक्वल टू F डॉट B। यहां पर पावर के लिए क्या रिलेशन होगा? यहां पर होगा पावर इज इक्वल टू टाउ डॉट ओमेगा, टाउ डॉट ओमेगा होगा पावर के लिए। इस तरह से अगर हम और रिलेशंस की बात करें, जैसे F बराबर है ma होता है, तो यहां पे टॉर्क आ जाएगा I इंटू अल्फा। टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू अल्फा। टॉर्क means it is a force equal to mass into acceleration. This is the Newton's second law of motion in case of linear motion and this is the Newton's second law of motion in case of rotational motion. क्या आएगा? Torque is equal to I equal. I is called moment of inertia. जो काम मास प्ले करता है लीनियर मोशन में वो I moment of inertia प्ले करता है। किसमें? रोटेशन। मींस यहां पे अगर हम मास लिखेंगे तो मास के लिए हम लोग m लेंगे, यहां पे हम लिख के लेंगे I लेंगे, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे उसको। और हमें पता है इसके बीच में भी रिलेशन है कि I इज इक्वल टू mr स्क्वायर के बराबर होता है। I इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे वर्क है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमारे पास यहां पर
जो वर्क की जगह वर्क यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस होगा, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, टाउ इंटू डी थीटा के बराबर, टाउ इंटू डी थीटा। इस तरह से इसका मतलब ये हमारी रोटेशनल मैकेनिक्स है। यहाँ पे हमारे पास लीनियर मोशन का है, लीनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे टॉर्क। जो मींस जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वो रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है, तो हम बोले रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन इज टॉर्क। व्हाट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ एक्सेलरेशन, दैट एंगुलर एक्सेलरेशन। देयर इज ए टाउ इज इक्वल टू मास के लिए m, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे डिस्प्ले वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट दिस इज इक्वल टू टाउ इनटू d theta. This type of terminology we have to do. Even we know that जैसे यहाँ पर हम लोग जो है लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज I इनटू ओमेगा होगा, क्योंकि B फॉर ओमेगा एंड M फॉर I, तो L फॉर एंगुलर मोमेंटम मींस देयर इज ए लीनियर मोमेंटम इज देयर, देन हियर इज एंगुलर मोमेंटम इज हियर, एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम के केस में L इज इक्वल टू I ओमेगा, तो हमें ये रिलेशन यहाँ पे प्रूव करना है, L इज इक्वल टू I ओमेगा, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इनटू ओमेगा। मैं थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम के ऊपर थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूं कि व्हाट डू मीन बाय दिस एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ a rigid body have convey the some meaning. See, we have angular momentum, suppose angular momentum। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम तब आएगा जब भी कोई चीज क्या करेगी, हमारी रोटेट करेगी, तो देयर इज एंगुलर मोमेंटम। रोटेट करेगी, रेवोल्यूशन करेगी, देन देयर इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जब कोई, जैसे मेरा हाथ है इसकी वेलोसिटी 0 है, इट्स मोमेंटम इज 0 बट इट विल इज इन मोशन, तो हम लोगों ने ऐसा किया कि मास को जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मोमेंटम आ गया, जिसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम आल्सो। मास व्हाट इज मोमेंटम, p से रूट करेंगे, स्मॉल p से, m इनटू v होता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई क्वांटिटी आती है, मींस इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0 देन द मोमेंटम इज 0, इफ द वेलोसिटी इज मोर देन द मोमेंटम इज मोर, इफ वेलोसिटी इज लेस देन द मोमेंटम इज लेस। मींस मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। इफ देयर इज अ मोमेंटम देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी, if there is a momentum then there is a kinetic energy। तो you know कि सपोज करिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक ट्रक खड़ा है, हम उससे डर नहीं लगेगा, लेकिन हम सड़क में खड़े हैं और ट्रक वहां से आ रहा है तो उससे डर क्यों लगेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, मोमेंटम। इस मोमेंटम टर्म उसके पास आ चुकी है क्योंकि उसका मास है और क्या है, वेलोसिटी है। अब एक कार है, उसकी स्पीड है कुछ, मान लीजिए, और एक ट्रक है, उसकी स्पीड, दोनों की स्पीड इक्वल है, तो मोमेंटम ऑफ ट्रक इज मोर देन दैट ऑफ मोमेंटम ऑफ कार। तो MP इज इक्वल टू MP। हमारे हाथ में एक बुलेट है, बुलेट से हमें डर नहीं लगेगा, लेकिन जब हम उस बुलेट को गन में डालेंगे और हमारी तरफ को गन करेगा, हाथ से कोई फेंके बुलेट को, हम नहीं डरेंगे। लेकिन जब उस बुलेट को हम गन में डालेंगे और कोई हमारी तरफ हमें डर लगे, क्यों, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो हमें उससे डर भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इट हैज मोमेंटम। तो व्हाट वी कैन से, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंट क्या होता है, मोमेंट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सी सॉ है, सी सॉ यू नो, सी सॉ मींस जो बच्चे पार्क में ऐसे सीसॉ लगा बीच में एक रॉड लगी होती है, ऐसे ऐसे एंजॉय करते हैं इसको। अब क्या हुआ, इसके ऊपर हमने फोर्स F लगा दी यहां से। ये जो डिस्टेंस इज दिस इज R1, दिस डिस्टेंस इज R1 फ्रॉम दिस सेंटर एंड दिस डिस्टेंस इज R2, सपोज फोर्स टुवर्ड दिस साइड इज एक्टिंग। तो दे विल गो जस्ट लाइक दिस वन, दे विल गो जस्ट लाइक दिस वन। फोर्स ऊपर को लगेगी, फोर्स नीचे को लगेगी, दैट दे विल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो यहां पर जो मोमेंट होगा, मोमेंट किसके बराबर आएगा, मोमेंट हमारे पास आ जाएगा, moment is equal to this displacement, that is R1 into dot into F1, R1 into F1। जब हम फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, मोमेंट आ जाता है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। व्हाट इज कॉल्ड टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू R1 क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। वी नो दिस इज R into R1 into F1 sin of theta, but in this case the angle is 90, angle is 90 between the this force is perpendicular to this displacement, then sin 90 means R1 F1 sin 90, then it is equal to R1 F1, this is the moment। similar case, अगर हमारे पास यहाँ एंगुलर लीनियर मोमेंटम एक्ट होता तो हमारे पास मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या आ जाता, देखिए मोमेंटम का मोमेंट क्या आ जाता हमारे पास आता है लीनियर, इसको हम L से नोट करेंगे, L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P आ जाएगा, R क्रॉस P आ जाएगा। The moment of momentum, that is R cross P. We can also write it as R cross
m into v because momentum is m into v. If m is the mass of the body, v is the velocity, then momentum is r cross m into v. So we can write it as r, m को हम लोग बाहर ले लेते हैं, that is r cross b also, r cross b भी लिखते हैं, r cross b भी लिखते हैं हम लोग. मैं इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं. देखिए जैसे सपोज करिए मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, दिस इज एनी रिजिड बॉडी एंड दिस इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक्सिस ऑफ रोटेशन. मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टुवर्ड्स z एक्सिस एंड आवर बॉडी इज रोटेटिंग अलोंग xy प्लेन. xy प्लेन में हमारी बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. तो मान लीजिए यहाँ पे x प्लेन है और यहाँ पे y प्लेन है, दैट इज रोटेटिंग इन xy प्लेन. Suppose here is any I will cite a simple example. Suppose here is any particle, then it is its radius. Suppose करिए this is its radius. अगर हम इस बॉडी को सर्कुलर ले लें, थोड़ा सिमेट्रिकल इस बॉडी को ले लेते हैं, हमारे पास क्या जाएगा कि मान लीजिए ये मेरे पास रिजिड बॉडी है और ये इसका रेडियस है, यहाँ से दिस इज इट्स रेडियस. इफ दिस इज इट्स सपोज आई विल टेक जस्ट लाइक दिस वन. यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका रेडियस कितना है? r है. अब रेडियस r है तो इस तरफ को हमारा ये रेडियस आ गया, आगे इसको लाइन ऑफ एक्शन ले गए मैं. ये क्या होगी? टेंजेंशियल क्या होगी? आपकी वेलोसिटी. वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, तो वेलोसिटी इज टेंजेंट टू दिस पाथ. इफ यू सी द एंगल बिटवीन r and b, that is 90 degree, that is 90 degree, that is 90 degree. See the case. Suppose this is your radius, this is your radius and this is your velocity. See these two are perpendicular to each other. These two are perpendicular to each other. See this is the radius and this is the velocity, both are perpendicular to each. क्योंकि जो टेंजेंट होता है that is always at 90 डिग्री. अगर ये एंगल 90 होगा तो दूसरी तरफ को भी एंगल कितना बचेगा? 90 डिग्री बचेगा. टेंजेंट हमेशा 90, तो r और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90. और इसी तरफ को p होगा आपका, इसी तरफ को p होगा. जब हम r क्रॉस p, अगर हमें डायरेक्शन निकालना होगा किसका? एंगुलर मोमेंटम का. अगर हमने डायरेक्शन मीन एंगुलर मोमेंटम नथिंग, मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. मीन जब कोई चीज घूमेगी इट हैज एंगुलर मोमेंटम. स्ट्रेट लाइन में भी होता है लेकिन उसका फिक्स्ड पॉइंट कहीं और होना चाहिए. अच्छा जी, यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम, अब इसका हमने क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालनी. मान लीजिए कि किस डायरेक्शन में आपका, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर इसकी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन. अब एंगुलर मोमेंटम किधर को एक्ट करेगा? तो हमारे पास एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल. क्या सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल. आप राइट हैंड थंब रूल में क्या करेंगे? r क्रॉस p. सी r क्रॉस p, हम किधर को जा रहे हैं? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. r क्रॉस p, दिस r क्रॉस p. When r क्रॉस p, जिधर को मेरी क्या बोलते हैं, r और p की तरफ को मैंने जाना है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने जाना है, तो जिधर को मेरा अंगूठा आएगा उस तरफ को किसकी डायरेक्शन होगी? किसकी डायरेक्शन होगी? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे हमारे पास ऊपर की तरफ को ये क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. Toward this side is also angular velocity. Suppose the body is rotating just like this one. See, so it has angular velocity. Angular velocity का डायरेक्शन भी इधर को होगा. Angular displacement का भी इधर को ही होगा. All the quantities. Angular acceleration भी इधर को ही होगा. सभी एक दूसरे के पैरेलल होंगे. तो डायरेक्शन किस तरफ को आए? by right hand thumb rule, that is upward direction. Means if there is anti-clockwise and we are going from r to p and it is anti-clockwise, then it is outward. If you are going from that is opposite it, that is r toward this side and velocity toward this. Suppose we are going clockwise direction, ऐसे जा रहे हैं हम लोग. This is the velocity, yeah, this is the p. Then what will happen? r cross p किधर को आएगा? r cross p, then it is inward. If we are going clockwise, then direction क्या होगी? Inward. r to p, then direction is clockwise. If it is clockwise, then it is inward. डायरेक्शन कैसी होगी आपकी? इनवर्ड. r क्रॉस p. देखिए r क्रॉस p ऐसे जाएंगे तो अंगूठा कहाँ को जा रहा है? अंदर को जा रहा है. दिस इज r क्रॉस p. Suppose I will show this with this example. Give me another pen. See, suppose this is your velocity, this is a momentum, and what is this? This is the radius. Suppose now we are going from r cross p. See, when we are going from r cross p, then what is this? This is the inward. These three are perpendicular to each other. This is perpendicular to these three. इस प्लेन के ये perpendicular होगा. अगर perpendicular होगा, but this is called inward direction. This is called r cross p. But this is called r. This is r. This is p. Then this is angular momentum. Now suppose this is r. This is p. Then r cross p. अंगूठा कहाँ को आ रहा है? मेरा ऊपर को. तो ये क्या है हमारा? आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या है? ये this is our angular momentum. This is our r and this is our p. Then r cross p upward direction. सिमिलरली अगर हम लोग इसी केस को आगे डिस्कस करें कि
एक और रूल है हमारे पास, दैट रूल इज अवर राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, अब राइट हैंड स्क्रू रूल है, मान लीजिए R क्रॉस P। जब हम R क्रॉस P मींस व्हेन वी गो दिस क्लॉकवाइज, व्हेन सी द स्क्रू इज गोइंग एडवांस, सी द स्क्रू इज गोइंग एडवांस, व्हेन देयर इज R क्रॉस P मींस अगर R क्रॉस P ऐसे करेंगे तो अंदर जाएगा, अगर स्क्रू को हम करेंगे ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर को आएगा। बाहर को मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, अंदर को मतलब इनवर्ड डायरेक्शन। दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल, जिससे हमें इसकी डायरेक्शन का पता लगेगा। तो दिस इज अवर एंगुलर मोमेंटम। मींस अगर हम फिजिक्स में पढ़े आप सर कि एंगुलर मोमेंटम का यूज कहां होगा, तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट हैज सम एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम इज फिक्स्ड, दैट इज कांस्टेंट। दैट पर अगर वो कांस्टेंट है तभी तो ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है अर्थ, एक ही ऑर्बिट में। ऐसा नहीं कि कभी ऐसे दिल किया तो ऐसे लगा लिया, ऐसे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। L is constant, L is constant। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, 2m into dA upon dt होता है। रिलेशन आपने पढ़ चुके फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज L is equal to 2m into dA upon dt, एरियल वेलोसिटी that is constant। then if the aerial velocity is constant, mass is constant, then angular momentum is constant। any planet swept out equal area and equal time double means वो जो है वो उसका कांस्टेंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर as electron is revolving around the nucleus, if the electron is revolving around the nucleus, it has a certain angular momentum। or you know the angular momentum of the first orbit that is given by Bohr, that is L is equal to n into h cut। h cut means n into h upon 2 pi। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n is equal to 1 2 3 so on। फर्स्ट ऑर्बिट का h upon 2 pi, सेकंड का 2h upon 2 pi, तीसरे का 3h upon 2 pi। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम क्या है यहाँ पे सभी ऑर्बिट्स का हम लोग निकाल सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भी होगा। तो जो चीज रोटेट करेगी इट हैज सर्टेन एंगुलर मोमेंटम। अब हम मेरे डेरिवेशन पे आते हैं, ये तो हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया। अगर इसी चीज को मैं एक और तरीके से आपको दिखाऊं, r क्रॉस b, सपोज करिए बट कैन आई राइट सी दिस वन एज कि what is L is equal to R cross P means this is RP sin theta, but theta is angle, theta is the angle। जैसे हमें पता क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, A cross B is equal to AB sin theta into n cap। n cap क्या देगा डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कहां से आएगी, by using right hand screw rule, either by using right hand thumb rule। तो RP sin theta is there। see I will explain, suppose I have a rigid body, this is rotating और मैं यहाँ पे हूँ। जब मैं यहाँ पे हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज एक्टिंग टुवर्ड दिस साइड, सपोज बॉडी इज मूविंग विद मास m with velocity v, its momentum is toward this side, see this is the momentum। now what will happen, this is radius, यहाँ से रोटेट कर रही है बॉडी यहाँ से, तो ये क्या है इसका रेडियस है इस तरफ को, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस बॉडी r वेक्टर। तो इफ आई विल से r क्रॉस p की बात करें तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, दिस एंगल इज थीटा बिटवीन r एंड p। अब क्या होगा कि जब मैं यहां से क्या करूंगा, इस ये जो p b है, ये जो r है, r का इस तरफ को एक कंपोनेंट होगा दैट इज r cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ को होगा दैट इज r sin थीटा। ये आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये r cos थीटा और दिस इज r sin थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन होता है, r sin थीटा, दिस r cos थीटा। तो इस कंपोनेंट को बोलता हूं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रेडियस, और इसको क्या बोलता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेडियस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमने कुछ लेना देना नहीं, r sin थीटा r परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L is equal to p into r cos r sin थीटा means p into r perpendicular distance। What is r perpendicular? This is the perpendicular distance from the axis of rotation, this is the perpendicular distance from the axis of rotation। तो but we can write कि angular momentum is defined as the product of the linear momentum and the perpendicular distance from the axis of rotation। इस तरीके से भी हम angular momentum को डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंटम हो लीजिए, या it is the product of the magnitude of linear momentum to the perpendicular distance from the axis of rotation, that is your angular momentum। angular momentum के ऊपर लगभग हमारी चर्चा हो चुकी है। angular momentum के एक मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए इसका सिंपल सी बात है कि L is equal to हमारे पास क्या होगा, R into mv is there, mass into velocity is there। अच्छा जी, मान लीजिए हमारे पास एक डोर है, जब हम डोर को ओपन करेंगे तो हम यहां जैसे फोर्स लगाएंगे, क्योंकि जैसे इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा, टॉर्क की बात, मोमेंट की बात करो तो इसके ऊपर मोमेंट जो एक्ट होता है, मोमेंट किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है R into F होता है, R into F। अगर आप यहां जैसे फोर्स लगाएंगे तो ये नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे R की वैल्यू ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे R की वैल्यू ज्यादा है, R की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, R की वैल्यू ज्यादा तो F की वैल्यू कम, क्योंकि R into F क्या है आपके पास, R into F जो है एक साइन 90 डिग्री के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं ऐसे डोर को खोलने के लिए, तो R into F is there means R into F का मतलब ये हो कि अगर R ज्यादा होगा F कम होगा, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे R ज्यादा है तो F कम लगेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे 16 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्टेंस कितना है
मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हमने लगाया यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स, और एक डिस्टेंस से मान लीजिए हमारे पास 10, तो हमारे पास कितनी लगेगी फोर्स? 16 न्यूटन लगेगी। यहाँ पे 16 न्यूटन से खुलेगा मान लीजिए, लेकिन जो हमारा टॉर्क है वो कितना लगा? 16 न्यूटन। लेकिन मान लीजिए ये जो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस ओनली 1 है, तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 16 न्यूटन लगानी, क्योंकि 16 to 1 = 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 लगानी पड़ी, यहाँ पे 1 लगानी पड़ी, डिस्टेंस 1 है, मींस यहाँ पे हमें ज्यादा फोर्स। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा, यहाँ लगाएंगे कॉर्नर के ऊपर तो दरवाजा खुल जाएगा। ऐसे मान लीजिए एक नट है, नट को होल्ड है मान लीजिए हमने, तो हम लोग की क्या बोलते हैं उसको, चाबी लेते हैं, ऐसे चाबी होती है, रेंच होता है, तो रेंच से पकड़ के हम उसको खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ जैसे फोर्स लगाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी। गाड़ी का टायर खोलना है, तब भी हम लोग क्या करेंगे? दूर से उसको खोल सकते हैं, हाथ से नहीं खोल सकते, क्योंकि हाथ से जब आप खोलेंगे तो आर कम है, एफ की वैल्यू ज्यादा लगेगी। यहाँ पे आर क्या है? ज्यादा है, तो एफ कम लगेगा। तो यह टेक्निकली हम लोग इस चीज को सोच लेते हैं। हमने को पेड़ से टहनी तोड़नी है, जब टहनी तोड़ते हैं उसको आगे से पकड़ के तोड़ेंगे, ना कि पीछे कितनी मर्जी फोर्स नहीं टूटेगा, आगे से पकड़ के उसको हम लोग तोड़ते हैं। टैप खोलना है तो ऊपर से खोलेंगे, ऐसे टैप मान लीजिए टैप का ऊपर से टूट गया, हाथ से नहीं खोल सकता टैप ऊपर हमने आर बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी तो टॉर्क हमारा उतना ही होगा, टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, टॉर्क क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब हम इस आर्टिकल के ऊपर आते हैं। एंगुलर मोमेंटम लगा हमारा क्लियर हो चुका है। हम लोगों का जो आर्टिकल है कि एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, दिस इज सपोज एनी बॉडी दैट इज रोटेटिंग अलोंग, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज करिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सपोज हियर इज एनी पार्टिकल दैट इज हैविंग मास m1, then this if there is any particle then it has certain radius that is suppose r1. now it is rotating, if it is rotating it is circular motion करेगा, तो यहाँ पे वापस आएगा। जब रोटेशन होगी तो सर्कुलर मोशन होगा। मान लीजिए ओमेगा इज द angular velocity of this particle. now see m1 and there is r1. now what will happen? what is the m1 into r1 is there and it is m1. तो अगर मैं बात करूं, r1 क्या है? यहाँ पे रेडियस है, और दिस इज m1। अगर मैं बात करूं इस पार्टिकल की, तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? v1 इज इक्वल टू r1 into ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। v1 इज इक्वल टू r1 into ओमेगा इज देयर, दैट इज दैट्स लीनियर वेलोसिटी। अगर मैं इस पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, L1 किसके बराबर आएगा? मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, L1 क्या आ जाएगा? r1 क्रॉस p1। here is suppose toward this side is the p1, तो r1 क्रॉस p1 that makes angle 90, means we had r1 into p1 sine of 90. if there is a sine of 90, that is r1 p1, that is L1. now we can write L1 as r1 into m1 b1. so what is b1? that is equal to r1 into omega. you will got r1 into m1 into r1 into omega. you will got m1 r1 square into omega. this is question number 2. similarly for second particle, suppose I have a particle here, if it will also rotate, it has certain angular momentum, that is m2 r2 square into omega. similarly we have L3, that is m3 r3 का स्क्वायर इनटू ओमेगा। एक बात आप याद रखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी बॉडी। तो these are the questions. if see what is the nth particle की अगर हम बात करें, what is the angular momentum for nth particle? that is mn is the mass of nth particle, rn square into omega is there. तो what we can say, total angular momentum इस बॉडी का कितना आ जाएगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? L is equal to L1 plus L2 plus L3 plus so on Ln. This is the total angular momentum. Now total angular momentum is comes out to be L1, that is m1 r1 square into omega plus m2 r2 square into omega plus m3 r3 square into omega plus so on, that is mn rn square into omega. now if you see, we can use the summation I is equal to 1 to n mi ri square into omega. summation लगा दिया हमने, लेकिन हमें पता है कि what is this I is equal to 1 to n mi ri square called, this is called moment of inertia. what is called moment of inertia? जो काम लीनियर मोशन में मास करेगा वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करेगा? इन अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। तो I means mi ri square, हम इसकी वैल्यू रखते हैं, what is L equal to that is I into omega. तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया। what is एंगुलर मोमेंटम? I into omega means what is I? moment of inertia, this is omega, this is L. यही रिलेशन अगर हम लोग लीनियर मोशन में लिखेंगे तो आएगा P is equal to m into v वाले को एनालॉग करेगा ये रिलेशन। तो L is equal to I omega, that is the angular momentum in case of rotation about a fixed axis, that is P is equal to m into v
थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इफ यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक देन यू कैन कॉल मी एट 7018897065। दिस इज माय मोबाइल नंबर। माई सेल्फ द लेक्चर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलाई। धन्यवाद।